ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया। क्लियर। अब हमारे पास ये कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। क्या टॉपिक है? बिट किसे कहते हैं, जो हम कर चुके हैं, एक बार उसकी दोबारा से रिवीजन करते हैं। बाइट, वर्ड एंड निबल, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिट के बारे में। बिट क्या होती है हमारे पास? सबसे जो हमारे पास बिट पढ़ रहे हैं हम, बिट क्या होती है आपके पास? सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके पास कंप्यूटर में, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कोई भी डाटा एंटर करवाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो ये हमारे पास 0 और 1 की ही फॉर्म में होती है। इसमें जो भी डाटा हमने एंटर करवाना है, इसकी दो कंडीशन होती है, 0 और 1 की कंडीशन में। 0 है इट मीन्स कि डाटा नहीं है उसके बीच में, ऑफ है, और 1 है तो इट मीन्स कि डाटा उसके बीच में है। क्लियर है? तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल, कोई भी आप नंबर यहाँ पर लिख लो, जैसे कोई भी डिजिट लिख लो, 0 0 1 0 0 0 1 0। कंप्यूटर में जो हमारे पास मेमोरी होती है वो इस तरीके से सेल्स में डिवाइडेड होती है। जो सेल्स है ना, मैंने बॉक्स डिवाइड किया, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है इस तरीके से डिवाइड होती है। आपने कोई भी डाटा एंटर करवाना है, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी बिट की। बिट, तो ये सारी की सारी हमारे पास बिट्स हैं। तो डाटा हमारे पास इस तरीके से एंटर होगा इसके बीच में, जैसे 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0। ठीक है, जैसे मेरे पास नंबर है, इस तरीके से मेरे पास डाटा, हर एक बॉक्स में आपके पास एक बिट होगी, कोई भी 0 या 1 में से कोई भी एक बिट होगी। तो इस तरीके से आपके पास डाटा एंटर हो सकता है। अगर मैं एक सिंगल की बात करूं इसमें सेल की, तो ये बिट है मेरे पास। ओके, यहाँ पे कितनी बिट्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये 0 भी ले लेते हैं। ओके, तो कितनी होगी मेरे पास? 8। तो ये सारी की सारी टोटल कितनी होगी मेरे पास? 8 बिट्स। टोटल कितनी होगी? 8 बिट्स। तो हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइट। तो ये पूरी हमारे पास क्या बन गई? इस पूरे को अगर लेंगे तो ये मेरे पास होगी बाइट, इसको हम बाइट कह देंगे। और अगर हम सिर्फ एक, किसी भी एक सेल की बात करेंगे उसको बिट कहेंगे। ये अगर किसी भी एक को हम डिनोट करते हैं, ये बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, ये बिट की बात करेंगे। तो बिट सिर्फ दोनों में से कोई भी एक नंबर होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, उसको हम बिट कहेंगे। और अगर हमारे पास 8 बिट्स इकट्ठी आ जाती हैं तो वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी? बाइट की। तो बाइट क्या होता है आपके पास? इक्वल टू 8 बिट्स। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम कहते हैं बाइट। तो यहाँ पे जैसे आपके पास 8 बिट्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? बाइट। क्लियर? तो बिट हमारे पास क्लियर हो गया, बिट किसे कहते हैं। अब एक बार बाइट के बारे में दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर जैसे ये लिखे हुए नंबर, तो 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देंगे आपके पास? बाइट। इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं हम। बाइट आपके पास कैसे होती है? बाइट, तो 8 बिट्स, बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट किसके इक्वल होती है मेरे पास? 8 बिट के इक्वल होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर, मान लो मेरे पास 8 है। ओके, 2 रेज़ टू द पावर मेरे पास 8 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 256। 2 रेज़ टू द पावर 8 का आंसर क्या आएगा? 256। ये नंबर हो गए। तो आपके पास 256 बाइट, अलग अलग तरीके से आप नंबर शो कर सकते हो। 256 तरीके से आप नंबर शो कर सकते हो। नंबर क्या क्या आते हैं आपके पास? नंबर्स में आपके पास लेटर्स होते हैं। लेटर्स कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेटिक लेटर, A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z। ठीक है, ये आपके पास अल्फ़ाबेटिक, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। A to Z आपको आती होगी आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स। तो A to Z आपके पास क्या होते हैं? टोटल 26 होते हैं। तो कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं आपके पास। आप इसमें नंबर्स एंटर करवा सकते हो, 0 to 9 तक आपके पास नंबर्स होते हैं आपके पास। कोई आप इसमें पंचुएशन मार्क्स एंटर करवा सकते हो, कुछ भी आप इसमें एंटर करवा सकते हो, कोमा, डॉट, कुछ भी आप एंटर करवा सकते हो। ठीक है, तो बाइट की हेल्प से जितने भी नंबर है, 2 रेज़ टू पावर 8 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो आप जितने नंबर आएंगे इसका आंसर करके 16 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप आंसर, इतने जो भी नंबर होंगे आप उस तरीके से उसने बाइट्स ले सकते हो, यानी 0 1 256 0 1 0 1 0 1 उतना हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हम इस नंबर लेते हैं वो मैक्सिमम नंबर हमारे पास 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो जैसे 0 1 2
3 4 5 6 7 8। मिनिमम ये होता है 0 0 से कोई भी नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, इट मीन्स क्या ये 0, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम आप इसको 3 4 5 6 7 8 हर जगह 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज लाई करती है, आप कोई भी नंबर इसके बीच में बना सकते हो, इस रेंज से इस रेंज तक। तो ये होगी हमारे पास बाइट। क्लियर। अब लास्ट रह गया हमारे पास निबल। निबल क्या होता है आपके पास? निबल होती है हमारे पास हाफ, बाइट का हाफ कर दो, हाफ ऑफ बाइट। जब हम बाइट को हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास निबल आ जाएगी। तो बाइट हमने पढ़ा है कितने बिट्स का कलेक्शन होता है, 8 बिट का। तो इसको हाफ कर दो, हाफ 8 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, 4। तो निबल होगी 4 बिट्स। निबल में हमारे पास होते हैं 4 बिट्स। क्लियर। ओके। जैसे अभी हमने ये जो एग्जाम्पल किया था ना, ये वाला, तो इसमें सिंगल सिंगल को हम क्या कहेंगे, बिट। सिंगल सिंगल हमारे पास क्या होगी आपके पास, बिट। यहाँ पर जैसे मेरे पास नंबर है, इसको मैंने कह दिया बिट होगी। और पूरा 8, ये पूरी के पूरा ये क्या हो गया मेरे पास, 1 बाइट, ये होगी मेरे पास बाइट। और इसमें निबल क्या होगी, 1 2 3 4, ये 4 नंबर यहाँ तक लेके ये 4 नंबर, इन 4 नंबर को कह देंगे निबल। क्लियर। एक एक बिट को क्या कहेंगे, बिट, और पूरे के पूरी 8 बिट्स को हम कहेंगे बाइट, और सिर्फ 4 बिट्स को हम क्या कहेंगे, निबल। ओके। क्लियर हो गया। तो हमने ये क्लियर कर लिया, बिट क्लियर कर लिया, बाइट हो गया, निबल होगी। वर्ड जो होता है आपके पास वो 16 बिट्स का होता है। 16 बिट यानी बाइट का डबल हो गया आपके पास, तो यानी 2 बाइट होती हैं वर्ड में। ठीक है। तो ये हमारी छोटी छोटी टर्म्स क्लियर हो गई है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, निबल क्या होता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम इज कंप्लीट। ओके। थैंक यू।